नमस्कार जी, आप देख रहे हैं भारत टीवी 99। मैं आपका अपना श्यामू संवाददाता। आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में। थाना सीवन लगता है। गांव बताएं तो आपको गांव की दर्दनाक एक घटना हुई है जो झकझोर करके रख दिया है परिजनों को। गांव वो है सहजनपुर। अब ये घटना है कि इस तरफ देखिए, ये जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं आपको नज़र आती होंगी कि कुर्सियां किस कारण से पड़ी हुई हैं। ये टेंट देखिए, टेंट के जो एंगल लगते हैं ये देखिए। अब हम ये बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर दुर्दशा इन लोगों की गई है। इनके साथ बर्बरतापूर्वक जो है इनके साथ निंदनीय घटना की गई है। अब हमसे बयान नहीं किया जा रहा है कि क्या घटना की गई है। हम इन्हीं से जानकारी करते हैं कि क्या जानकारी है। दादी जी, अपना नाम बताइए पहले। रानी। रानी, क्या है पूरा मामला? वो रहीमाबाद थाने में बातचीत हुई, शादी करेंगे, लिखा पढ़ी हुई। लड़की को लेके अपने घर लड़का आया, वहाँ पे लड़की को मारपीट किया। 2 दिन लड़की उसके घर में रही। तब बोलते हैं लड़की को ले जाओ। तो हम कहा जब तुम्हारा लड़का राजी है, हमारी लड़की राजी है तो शादी भी कर लो। तो कहें चलो हम कर लेंगे। फिर 27 तारीख को गोद भराई थी, सब बातचीत हुई। तो हमने कहा चलो गोद भर लो, चलो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, शादी हम बाद में कर देंगे, गोद भराई कर देंगे। तो इसके बाद ही वो उनको हम लोग रास्ता देखा तो वो लोग आए नहीं, 2 बज गया। कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? संतोष गदियन खेरा, रहीमाबाद तिरा। हमका वो नहीं मालूम हो जटर। गदियन खेरा, रहीमाबाद। 2 भैंसी हमने बेची, 2 भैंसी बेची, 10 बिस्वा खेत गिरहूँ रखा। 1,25,000 रुपया हमारा सारा कुछ लग गया। और जब हमने राह देखा 2 बज गया, तब हम फ़ोन मिलाया तो वो लोग उठाया नहीं। फिर घर के जितने फ़ोन थे सब फ़ोन से नंबर लगाया, कोई फ़ोन उठाते नहीं। फिर फ़ोन नहीं उठाया तो इसके बाद हम रिश्तेदारों के फ़ोन से फ़ोन किया तब लोग फ़ोन उठाए। कहते हम नहीं आएंगे, हमारे को जेल करो चाहे थाना करो, हम नहीं आएंगे। तो हमने बोले पहले बता देती तो कहते हम नहीं आएंगे। अब जो बात हुई थी, जो हम कहा तो मुड़ के क्यों जा रहे हो, जो बात हुई है तो हमारे घर पे आ जाओ, जो कुछ ना लाना, हमारी लड़की को गोद भर जाना। तो हमारे से बोलते बुलेट दोगे पहले, ये 2 महीने के पहले लड़का बोला बुलेट दोगे। तो हम कहा भैया हम बुलेट देंगे, सारी चीज़ में हम राजी हो गए। तो कहता मम्मी सोफ़ा मंगवा लेना, सोफ़ा पे बैठ के गोद भराई करेंगे हम। तो हम कहें चलो सोफ़ा मंगवा लेंगे। तो हमने भैया सोफ़ा मंगवाया, 25,000 की हमने अंगूठी लाए। हम कहा जब लड़का आएगा तो हाथ में पहना देंगे। सोफा कितने का मंगवाया? सोफ़ा 3,000 का। हाँ, सोफ़ा तो घर वाले लाए थे, तो जब हमने पूछा तो 3,000 बोले। 3,000 पे सोफ़ा मंगवाया, टेंट मंगवाया, सारा कुछ खाना जैसे जैसे बताते गए तैसे तैसे हमने बनवाते गए। यही सारा कुछ बनवाया। कितने का? 1,25,000 का एस्टिमेशन। हाँ, 1,25,000 का सारा कुछ बना। किस कारण से वो लोग नहीं आए हुए? अब कारण हमसे काज बताई भैया, वो हमारे से बताया नहीं कुछ बात। इसकी जानकारी थाने में दी थी? हाँ, थाने में बातचीत हुई। क्या थाने वाले कह रहे हैं? थाने वाले क्या कह रहे हैं जब गोद भराई वो लोग मान रहे हैं तो गोद भराई कर लो, बारात बाद में करना। यही बात हुई थी वहाँ, लिखा पढ़ी। आपके घर पे मेहमान कोई आया नहीं, हाँ, गदियन खेड़ा का। हाँ। तो जो है आपको क्या लग रहा है? तो हम कहें क्यों नहीं आएंगे, तो कहते हम नहीं आएंगे। तो कहते जी हमारे को जेल भेज दो, मगर हम शादी अब नहीं करेंगे। यही बात हुई। आपको धमकी भी दी? हाँ, धमकी दिए जो हमारे घर में जबरदस्ती करोगे तो हम लोग लड़की को मार डालेंगे। मारा पीटा, उसकी नरी दाब दाब के, उसका ससुर ने लात मारा, उसकी बेटी ने 2 हाथ, 2 3 4 हाथ मारे। ये कब की घटना है? 18 तारीख को, 18 तारीख को बात हुई है। उसको लड़का अपने घर लेके चला गया, तो उसको मारा पीटा घर भर। उसकी सास आई, उसको दीवार में लड़ा के मारे। आपकी बेटी को हमारे प्रिंस का पापा ने, प्रिंस की मम्मी संतोष। अभी से जब शादी नहीं हुई है तब आपके बेटी के साथ बर्बरता पूर्वक जो है अत्याचार हो रहा है। फिर भी आप जो है शादी करने के लिए तैयार? तो वो लड़का बोलता था हम कर लेंगे, तो वो इधर उधर लेके जाता था, रिश्तेदारी में घुमाता था, सब कहीं लेके जाता था। तो कहता मम्मी हमारे संग शादी तुम अपनी लड़की को कर दो, जो दहेज देना चाहिए ना देना। तो हम कहा भैया हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ तुमको देंगे, ऐसी बात नहीं, हमारे पास भैंसी हैं, भैंसी ऐसे बेच को सारा कुछ लगाएंगे हम। तो हमने सारा कुछ खर्चा किया है। वो लोग आए नहीं, यही बात हुई।
हाँ। दादाजी आप अपना नाम बताएंगे? गेंदेलाल। गेंदेलाल। आपके घर में जो विदारक घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शादी अब नहीं करूँगा और जितना मेरा मुआवजा लगा वो मेरे को मिलना चाहिए 1,25,000। शादी क्यों नहीं करना चाहते? शादी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को अब वहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ आओगे तो मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। अच्छा, एक सेकेंड। जब ये कहते हैं आपकी बेटी के साथ यहाँ आओगे तो हम मार डालेंगे, तो 27 तारीख को जो आपने टेंट वगैरह एस्टिमेट 1,25,000 का लगवाया है तो किस कारण से लगवाया? वो बात हुई थी रहीमाबाद थाने में 20 तारीख को लिखा पड़ी हुई थी, बातचीत हुई थी, तो कहते थे कि लिखा पढ़ी के साथ में 27 तारीख रखी गई थी गोद भराई। 27 तो इंतज़ाम मैंने किया सारा कुछ बना बिगाड़ करके, और सारा इंतज़ाम टेंट पेंट सब बढ़िया बबर सिस्टम था, सब अच्छा क्वालिटी का सब प्रोग्राम बनाया कि इंतज़ाम किया बढ़िया बढ़िया कि वो लोग 27 तारीख को आएंगे। वो लोग आए नहीं। फिर 2 बजे फ़ोन कराया गया दूसरे फ़ोन से, तो उन्होंने फ़ोन कराया कि उठाया तो कहने कि मैं नहीं आऊँगा, जो मर्जी हो सो आप करो, चाहे जेल कराओ चाहे कुछ कराओ, तो मैं नहीं आ ये पाऊँगा। तो धमकी वाली बात है। हाँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, ये बात उन्होंने बोली। तो फिर मैं यहाँ से गाड़ी उठाई, फिर रहीमाबाद थाने गया। थाने से वहाँ दरोगा बोला कि यहाँ का कोई काम नहीं, आसीवन थाने जाओ। फिर आसीवन थाने आया, आसीवन थाने वाले बोले कि यहाँ से नहीं, रहीमाबाद जाओ। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई कोई। आप क्या तहरीर में लिख के गए थे कि जो है हमारा आश्वासन सुनेंगे? हम पुलिस ये प्रशासन को क्या बताया आपने? मैं यही बताया कि कागज़ दिखाया तो बोले कि ये कागज़ वहाँ आसीवन ले जाओ, आसीवन में कार्रवाई करो, यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है आपका। तो मैं फिर वहाँ से फिर आसीवन आया तो कहने ये लोग बोले कि यहाँ से नहीं वहाँ से जाओ। तो मैं कहाँ इधर उधर जाऊँ, मेरी कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही। तो मैं फिर अपने घर चला आया। फिर इतना नुकसान हुआ मेरा, इतना सारा। तो कि कितना नुकसान? 1,25,000 का। 1,25,000 का। वो भरपाई चाहते हैं? वो भरपाई चाहते हैं? हाँ, पैसे मांगना चाहते हैं? हाँ, मेरा जितना टोटल खर्चा है वो मेरा मिलना चाहिए। जितना टोटल है 1,25,000 वो मेरे को रुपया मिलना चाहिए। अगर लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो दादाजी का कहना है कि जितना हमारा एस्टिमेट लगा हुआ है 1,25,000 का, वो हमारी भरपाई कर दें, हम शादी नहीं करेंगे। हम आते हैं लड़की से मिलाते हैं, इनकी जो लड़की है पूजा से पूछते हैं क्या इनके साथ विदारक घटना हुई। पूजा जी, ये बताइए आपका संबंध कब से चल रहा है? 3 साल 3 साल से हो 3 रही है। साल से। हाँ। कैसे क्या पहले संबंध हुआ? मेरी मासी का ससुराल और उनका गांव सेम है। हम लोग शादी में गए हुए थे और उन्होंने अपना नंबर खुद ही दिया था। तो मैंने बोला अगर शादी करनी है तो बात करना। उन्होंने बोला हाँ शादी करनी है। मैंने बोला अच्छे से सोच लो तब मुझे जवाब देना। उन्होंने हाँ फ़ोन तुरंत किया, हाँ हम शादी करेंगे। उनके घर पे बात सबसे हो रही थी, सब राजी मंदा था। उनके घर वाले भी राजी थे, मेरे घर वाले भी राजी थे। मेन वक्त पे जब बात बढ़ गई, बहुत टाइम से बात हो रही थी, 3 साल से बराबर हो रही है। हम लोग साथ घूमे फिरे भी हैं, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ। इनके चाचा की बेटी की शादी थी, वहाँ भी गए थे। इनके फ्रेंड की बहन की शादी थी, वहाँ भी गए थे। आपका कहने का मतलब है जहाँ उन्होंने कहा हाँ, हम वहाँ पर गए। दोनों घूम रहे थे क्योंकि हमारी फैमिली राजी थी। अब एक्चुअली वही मना कर रहे हैं मेन वक्त पे। उन्होंने 18 तारीख को बुलाया कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे तब भी हम तुम्हें रखेंगे। उन्होंने 2 दिन रखा भी है। उनकी पहले बात तो उनकी बहन मतलब घर वाले नहीं मान रहे थे, उन्होंने फिर भी बुलाया। पहले तो उनकी बहन ने मारा, फिर उनकी मम्मी ने मारा। किस बात को लेकर मारा? क्योंकि उनका कहना था हम अपने घर पे नहीं रखेंगे, अगर हमारा लड़का रखना चाह रहा है तो तुम कहीं भी जाके रहो, हम अपने घर पे नहीं रखेंगे। तो लड़का कहाँ जाएगा? लड़के को मेरे को निकाल दिया गया था। उसके बाद में उन्होंने फिर वापस ही बुलाया। उसके बाद रात भर रहे, फिर दूसरे दिन सुबह थाने में गए, वहाँ पे सुलहनामा हुआ कि हम शादी कराएंगे। पहले तो उन्होंने बोला कि हम शादी करेंगे। अपने ये आपके पास मारपीट की घटना कब हुई थी, कौन सी तारीख? 18 तारीख को। उसके बाद 20 तारीख को सुबह थाने आए, कहने लगे अपने मम्मी पापा को बुला, हम तुरंत शादी कराएंगे। उसके बाद मेरे मम्मी पापा बहुत मुश्किल के बाद आए, बात करके मैंने रो के मनाया दोनों लोगों को कि आओ। मंदिर में शादी करने के लिए तय थे? हाँ, कि तुरंत शादी करवाएंगे। उसके बाद मम्मी पापा आए, उनके पापा ने कहा कि हम रीति रिवाज से करेंगे। मैंने पापा मम्मी जो बात हुई पापा मम्मी मान गए कि हम रीति रिवाज से करेंगे। वही दिन डेट निकाली गई 20 तारीख को कि हम 27 को आएंगे गोद भराई करने।
उसके बाद फिर आए नहीं। आए नहीं। आई। अच्छा। अब बात बराबर हो रही है, सिर्फ 2 दिन बात नहीं हुई है। 3 बजे रात 25 और 26 को बात नहीं हुई है, बराबर बात हुई है। क्या रात दिन बात होती? हाँ, पूरा टाइम बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं हो रही, बात बराबर हो रही है। आपको जो 18 तारीख को मारा है, किस ने जो है आपके ऊपर हाथ उठाया? उनकी बड़ी बहन ने। क्या नाम है? पूजा और उनकी मम्मी और पापा और एक उनके चाची चाचा भी। पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम पुष्पा है और पापा का नाम संतोष है। आप क्या चाहती हैं? यही कि मेरे पापा का जो खर्चा लगा है वो वापस मिलना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि जेल करवाएं तो हम जेल भी करवाएंगे, हम नहीं छोड़ने वाले, हम जेल भिजवा के रहेंगे। जेल क्यों करवाएंगे? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किए हैं, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगर 3 साल रहे तो उन्होंने 6 साल जेल तो भैया होनी चाहिए, मैं करवाऊंगी, मेरी यही जिद है। अच्छा, अगर वो लोग कह रहे हैं कि शादी हम करवाएंगे तो आप क्या शादी करेंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है, अब हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने धमकी पहले ही दे रखी है, हमारे घर आओगे मार डालेंगे। मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं हम शादी बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारी बेटी आगे चल के, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं ऐसे नहीं देख सकती। आपको मालूम है आपके माता पिता का कितना खर्चा लगा हुआ है? मम्मी पापा ने तो यही बताया 1,25,000 हो गया, क्योंकि 2 भैंसें मेरी हटा दी गई हैं, बेच दी गई हैं, और 10 बिस्वा खेती भी रख दी गई है। हाँ। आप क्या बताना चाहते हैं जो इनके साथ बर्बरता पूर्वक सलूक किया गया है, इनके ऊपर जो सलूक बीत रहा है, इनके पक्ष में क्या कहना है? यही कहते हैं इनका खर्चा पानी दिलाओ भैया, जितना खर्चा 1,25,000 हुआ है भैया, हमारे रिश्तेदार है, हमारा तो देखा नहीं जा रहा है। हम तो यही कहते हैं कि सब मेहमान भी आए थे, मुँह तोड़ के सब चले गए, भाग गए, सब ऐसे सुत बैठे वैसे सुत बैठे हैं। यही हम कहना चाहते हैं, इनका खर्चा दिलाओ। आप इनकी कौन? मैं इसकी बुआ हूँ, मेरी भाई भौजाई है ये। हाँ दादी, आप क्या कहना चाहते हैं इनके साथ जो बर्बरता पूर्वक सलूक किया गया है, इनके बारे में क्या कहना है? हाँ, हम तो भैया इनकी नानी है नहीं, हमारा नातिन है ना, वो लौंडा हमारे घर आवा करते रहा है। वो बर्थडे में मेरी पोती के आया, यूँ आया, ये लड़की उसके गांव बारात भी गई, उसके दोस्त के बारात की बहन की बारात थी, उसमें गया, रात भर वहीं रखा, वो सुबह पठवाया वो हमारे घर। और वो तो भैया मेरे घर आता जाता रहा, बस वो उसे को यही करना चाहिए कि जो इनका खर्चा लगा है वो भैया दिलवा दो। हाँ। कितना खर्चा लगा? खर्चा इनका लगा भैया, हम ये बेटी और दामाद हैं, इनके 2 भैंसी और 10-20 खेत गेहूँ रखा है, वो 1,25,000 पे, तो वो इनको मिल जाना चाहिए। दादी का कहना है कि 1,25,000 का एस्टिमेट लगा हुआ है, यानी इनकी बेटियां हैं, जो इनकी बेटियां हैं, इनकी बेटियों की लड़की हो रही, इनकी लड़की की शादी हो रही थी, पूजा है ना, पूजा की शादी हो रही थी। अब पूजा के साथ इतनी बर्बरता पूर्वक सलूक किया गया है, बताया जा रहा है 18 तारीख को इनको घर अपने बुलाया गया, इनकी ससुराल में। इनके साथ पहले इनकी ननद हाथ उठाया, उसके बाद इनकी सासू माँ इनके ऊपर हाथ उठाया। अब बताया जा रहा है ये कि गला दबा करके जो है मारा गया। अभी जब इनकी लड़की उनके घर नहीं गई तब ये सलूक किया जा रहा है। जब ये लड़की उनके घर जाएगी तो इनको क्या जान से बचने देंगे या रहने देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका कहना है हमारा 1,25,000 का एस्टिमेट लगा हुआ था, 10 बिस्वा ज़मीन गिरवी रख कर के जो है हमने इनकी गोद भराई करने के लिए जो सामान तैयार किए थे, और 2 भैंसे तत्काल में बेच करके जो सामान हमने खरीदे थे, इनका भरपाई कौन करेगा, ये बताना है। आप क्या न्याय मांगते हैं शासन प्रशासन से? मैं यही मांगता हूँ, मेरा जितना खर्चा लगा हुआ है 1,25,000 वो मेरे को मिलना चाहिए। इनका कहना है कि 1,25,000 रुपये जो हमारे लगे हुए हैं वो दे दें, शादी करें या ना करें अपना वो जाने या ये जाने। ठीक है, हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बर्बरता पूर्वक आए दिन घटना देखने को मिल रही है। आज इनके साथ हुआ है, क्या आपके बेटी और बहन के साथ नहीं हो सकता है? जिस तरीके से इन्होंने आजीवन थाना में फरियाद अपनी लेकर गए थे, रहीमाबाद थाना में फरियाद लेकर गए थे,
वहाँ दोनों थानों से इन्हें दुत्कार कर भेजा गया कि रहीमाबाद थाना से ये बताया गया कि आप जाइए आसीवन थाना में। आसीवन थाना जब इन्होंने पहुँचे तो वहाँ के थाना इंचार्ज ने बताया आप जाइए रहीमाबाद थाना। अब इनकी कौन सुनेगा, आखिरकार इनकी कौन सुनेगा। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करें। जो आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी अगर पढ़ेंगी नहीं, गरीबों के घर में खाने के लिए बचेगा नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे। 10 बिस्वे का खेत उन्होंने रखकर अपनी बेटी की शादी करने गोद भराई करने के लिए इन्होंने बेच दिया और 2 भैंसें नगद बेच दी। अब इनके पास खाने के लिए है नहीं तो कहाँ अम्मा चलेंगी भुजाने को। आप, हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है, आप मुंहतोड़ जवाब स्टूडियो पे देते हैं कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके घरों पर खाने के लिए नहीं है, क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे और क्या अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। इनका कहना है न्याय हमें जब मिलेगा, जब ये थाना दोनों इंचार्ज जो है सुनेंगे तब। और इनका जो एस्टीमेट लगा हुआ है 1,25,000 का, इनकी भरपाई कर दें, ये कुछ भी विवाद नहीं करेंगे। यहीं तक बने रहिए। आप देख रहे हैं भारत टीवी 99। कैमरामैन पे हमारे पवन कुमार रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत।